सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम राम सा सभी मेरे भाई बहनों को मेरा राम राम सा। आज का हमारा विषय है सहज ध्यान, या इसे यूं भी कह सकते हैं कि बिना करनी का ध्यान। महाराज ने कहा है कि करणी बिना गिगन दू चाड़ू, एक पलक पोरमाई मुद्रा कूची नहीं कोई साधन, तोई जग जाने नाई। करनी बिना, अब करनी क्या है, करनी किसे कहते हैं, और ये जो राम राम हम श्वासोश्वास में रट रहे हैं, क्या ये करनी में आता है या करनी में नहीं आता है। पहले करनी के बारे में समझ ले। करनी उसे कहते हैं जो कर्ता भाव से हम कोई क्रिया करते हैं, कोई साधना करते हैं, इसको कहते हैं करनी। अब जब तक कर्ता भाव हमारे अंदर है तो हम कितनी भी करनियां क्यों न कर ले, आनंद पद में नहीं जाएंगे, क्योंकि आनंद पद सब करनी से न्यारा है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि करनी बिना गिगंदू चाड़ू, बिना करनी बिना कुछ किए एक पलक पोहर में या एक पलक में ब्रह्मांड में मैं चढ़ा देता हूं। अब कैसे चढ़ाएंगे, तो अपनी सत्ता से चढ़ाएंगे। हमारे गुरु महाराज के अंदर वो सत्ता थी, आज भी वो सत्ता है, अगर वैसे सत्ताधारी संत हमें मिल जाए तब। इसलिए महाराज कहते हैं सतगुरु शरण ढूंढ ले जाई, जानाव कड़ा घट जागे, राज जो गयो कहिए भाई, बिन करणी धुन लागे। ये राजयोग है, यहाँ करने का काम नहीं है, मगर उसके लिए चाहिए सदगुरु। अब सदगुरु की पहचान करनी पड़ेगी। सदगुरु वही है जो शिष्य को अपने जैसा बनाता है। पारस और संत में ये तो अंतरो जान, और वे लोहा कंचन करे वे करे आप समान। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, कीमतवान बनाता है, मगर संत अपने शिष्य को अपने समान बनाते हैं। तो ऐसे सदगुरु को ढूंढकर उसके शरण में जाना पड़ेगा। सदगुरु शरण ढूंढ ले जाई, जा नाव कड़ा घट जागे, अब राज जोग यो कहिए भाई, बिन करनी धुन लागे। करनी को मैंने पहले ही समझाया, जिसमें कर्ता भाव है, जिसमें सदा हमें ये पता रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं तभी पाएंगे। अब ये तो भक्ति, इसमें करना कुछ नहीं है, केवल सदगुरु के शरण में रहना है, वो जो कहते हैं वो मानना है। तो देखो महाराज कहते हैं के सुख राम सतयू सबही, नासत तो कछु नाही, आनंद होय फेर दुख आवे,
आकसरवा माही। सदगुरु सत्ता से आनंद पद में जाना और करनी कर्मकांड कर्ता भाव से कोई क्रिया करके आनंद पद में जाना, ये दोनों का भेद महाराज बता रहे हैं कि सुखराम सत्ययूं सब ही भजन भक्ति करने वाला जो भजन भक्ति कर रहा है वो तो ठीक ही है। भजन करना सुमिरन करना ये ठीक ही है। ना सत तो कछु नहीं, ये भी सत है। असत तो कुछ भी नहीं। आनंद होए फेर दुख आवे। मगर अंतर क्या है, भजन जब तक करते रहेंगे तब तक तो आनंद आएगा। भजन से हटते ही वापस ज्यों के त्यों आ कसर वा माई, ये है वो कसर। अगर किसी को ऐसा हो रहा है, भजन में बहुत आनंद आ रहा है और भजन से हटते ही या भजन टूटते ही ज्यों के त्यों वही ऐसा हो रहा है, तो ये कसर उनके अंदर रह गई। कसर इतनी रह गई कि उनको अभी सद्गुरु नहीं मिले हैं। तो सद्गुरु क्या करते हैं, महाराज कहते हैं, कुदरत कड़ा सता सतगुरु की, ध्यान भजन में नाही। इण सतगुरु को तजे शीस रे, तो आ पावे नाही। कुदरत कड़ा सत्ता सदगुरु की, ये कुदरत कड़ा सदगुरु के सत्ता से जागृत होती है, ध्यान भजन से नहीं। ध्यान भजन से नहीं। अगर इसका मतलब क्या है कि जब कुदरत कला जगती है वो क्या ध्यान भजन नहीं करते क्या? वो भी ध्यान भजन करते हैं, ये भी ध्यान भजन करते हैं। दोनों में अंतर है। और क्या अंतर है ये समझ लो। अगर वाणी जी को पढ़कर या किसी से ज्ञान को सुनकर जो कोई भजन करने लग जाए तो ये हो गई करनी, यानी अपने बल से वो उस देश में जाना चाहता है जो कि कभी नहीं जाएगा। यही चीज सदगुरु के शरण में जाकर अगर सदगुरु कहते हैं कि तुम ध्यान करो, तब कर रहे हैं, नहीं तो अपने तरफ से नहीं कर रहे। अपने तरफ से कोई कोशिश ही नहीं करते। वो तो केवल सरेंडर हुए, सदगुरु के शरण में है, बस तारो मारो आपके ही हाथ में है। तो सदगुरु के कहने से जब करते हैं तो इसमें कर्ता भाव नहीं है, ये करनी में नहीं आता है। महाराज कहते हैं कि करनी बिना गिगंदू चाड़ू, एक पलक पोहर माई रे। पोहर कहते 3 घंटे को, यानी मोटा मोटा 3 घंटे तक एक आसन पे अगर सदगुरु कहते हैं तब बैठते हैं तो उसके अंदर में वो कुदरत कला जग जानी चाहिए, और जगती है। एक पहर में जाग कर चेतन हुए तन्माय, तो आ कृपा यूं बने। महाराज ने विठलराव के संवाद में कहा है कि उसमें भी कृपा होती है, मगर भजन भी वैसा चाहिए, भजन भी वैसा करने वाला चाहिए। तो महाराज कहते हैं के सुख राम हंस करणी कर, आनंद पद नहीं पावे। जो संसार राज कर ऊधम, कंठ वेद किम गावे। के सुखराम हंस करणी कर, आनंद पद नहीं पावे। करनी को मैंने समझा दिया। कर्ता भाव लेके कोई साधना करते हैं
सांसों सांस में राम राम भी क्यों न करे, ये भी करनी में आएगा। जब तक सदगुरु नहीं कहते हैं तब तक हम अपने मन से अगर कर रहे हैं तो ये सब करनी है। के सुखराम हंस करनी कर आनंद लोक, आनंद पद नहीं पावे, अर्जु संसार राज कर उधम। संसार में संसार का सुख अगर चाहते हैं तो संसार का सुख तो मेहनत करने से मिलेगा, मगर अमर लोक का सुख ये मेहनत करने से नहीं मिलेगा। जैसा कि मेहनत करने से कोई राजपाट का सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, मगर वेद के मंत्र कंठस्थ नहीं कर सकते करनी से। ये तो जिनके ऊपर सरस्वती की कृपा है वो वेदों को कंठस्थ करते हैं। जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य 7 साल की उम्र में ही उनके मुख से वेदों के उच्चारण होने लगे थे। तो ये तो कृपा से हुआ, सरस्वती की कृपा से हुआ। तो महाराज कहते हैं, करणी किया परम पद मिलसी, जे ऐसी कहे आई, जे सुन सब सुख लग गावे, तीन पद के माई। करनी किया ऐसी विद कहिए, करनी किया परम पद मिलसी, जे ऐसी कहे आई। यानी आप भजन करो, भजन से ही मोक्ष प्राप्ति होगी, भजन से ही परम पद में जाओगे। करते रहो करते रहो करते रहो, भजन पे ही जोर देते हैं। तो महाराज कहते हैं, जे सुन सब सुख लग गावे, तीन पद के माई। थोड़ा इसको समझो। अब क्या सदगुरु भजन मत करो ऐसा कहेंगे? यानी भजन तो करना ही है, भजन की काट कहीं नहीं है, मगर भजन क्यों करना है? क्यों सांसों सांस में मन और सुरती को लगा के राम राम रटन करना है? ये कुदरत कला जगाने के लिए। अगर कुदरत कला जगाए बिना भजन पे ही जोर देते हैं, कुदरत कला की बात ही नहीं करते हैं, नियंचर की बात ही नहीं करते हैं, और भजन करो भजन करो भजन करो, भजन से ही होगा, भजन से ही कल्याण होगा, यही रट लगाए रखते हैं, तो उनको चौथे पद का ज्ञान ही नहीं है। चौथे पद में कौन ले जाता है? ये 3 लोक के परे कौन हमें बाहर निकालता है, इसका ज्ञान ही उसको नहीं। महाराज कहते हैं कि जे सुन सब सुख लग गावे, 3 पद के माई। भजन से जो कुछ सुख मिलेगा वो सुख की प्राप्ति ही वो कराएंगे, अमर देश की प्राप्ति नहीं कराएंगे, जो करनी पे जोर देते हैं। और इसके उलट जो कुदरत कला पे जोर देंगे, जो सत्सबद पे जोर देंगे, जो सत्सबद के साथ में आपकी सुरती का मिलान करेंगे और उसके साथ में प्राण को कैसे पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, इस पर जोर देंगे, तो वो आपको 3 लोक के परे ले जाने का ज्ञान दे रहा है, आपको प्रोत्साहित कर रहा है, आपके अंदर वो चाहना जगा रहा है। दोनों बात में फर्क समझो। अब कहीं कहीं देखता है 2 मिनट का भजन करो, अब क्या होगा 2 मिनट से भजन? यहां तो 1-1 घंटे भजन करने तक मन की लहरें उठती ही रहती है। तो ये केवल फॉर्मेलिटी है, ये भजन नहीं है। हाँ, इतना मैं भजन की निंदा नहीं करूंगा, कर रहे वो 2 मिनट भी क्यों न करे, वो अच्छा ही है, मगर इतना ही करने से और संगत सुनने में ज्यादा अगर हम ध्यान देते हैं तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। महाराज कहते हैं,
जोग भोग को कारण नाही, नारेणी को भाई। जे जनत जो शब्द कुचावे, तोई पद बिरचे नाही। ये है वो खेल, जोग भोग का कारण नहीं। यहाँ पे न गृहस्थी का कारण है न त्यागने का कारण है। जोग कहते हैं घर बार छोड़ना, और भोग कहते हैं संसार में रहना, संसारी बन के भजन करना। यहाँ पे जोग और भोग का कारण नहीं। आप चाहे तो संसार को त्याग सकते हो, आप चाहे तो संसार में रहकर भी इस आनंद को प्राप्त कर सकते हो। यानी ये नहीं है कि भाई जिनको मिला, बहुत कहते हैं कि भाई त्यागने से ही सब कुछ मिलेगा। बहुत ऐसे बड़े बड़े संतों के मैंने सुना है, नाम किसी का नहीं बताऊंगा, कि गृहस्थी लोग परम पद को पा ही नहीं सकते। मगर हमारे महाराज ने कहा है, हमारे महाराज तो गृहस्थी थे, क्या उन्होंने परम पद को पाया नहीं? जोग भोग का कारण नहीं, और ना रहनी को भाई, न यहाँ रहनी का कारण है, न त्याग का कारण है, न गृहस्थी का कारण है, न त्यागना भी नहीं और भागना भी नहीं, केवल जागना है। जो भीतर में जगा हुआ है वो कहीं भी रहे उसको परम पद मिलेगा। आ तो विधि मिल्या हुए कारज, ये तो भेद मिलने से उसका कार्य होगा, त्यागने से उसका कार्य नहीं होगा। या अब कहीं कहीं गृहस्थी का भी अपना अहंकार लेके बैठे, गृहस्थी गृहस्थी, अरे गृहस्थी भी है तो क्या, अगर आपके अंदर सत है तो वो गृहस्थी को कीमत। गृहस्थी होके अगर सत अंदर नहीं है तो केवल खाली गृहस्थी की बढ़ाई, गृहस्थी का अहंकार भी ठीक नहीं है। त्यागियों का त्याग का अहंकार रहता है, गृहस्थी को गृहस्थी का अहंकार रहता है। अहंकार क्या करते हो? अहंकार तो उसका करो कि हम भजन कर रहे, सत्संग के साथ में हमारी सुरती है, और जैसा महाराज को अनुभव हुआ है ये सब अनुभव हमें भी हो रहा है, और महाराज के वचनों को अपने अनुभव से वो खोल भी रहे हैं। तभी तो पता चलेगा कि महाराज को अनुभव, कहने को तो मैं भी कह दूंगा मुझे भी ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। महाराज के अनुभव से अनुभव का मिलान करना, इसका अर्थ है महाराज के ऐसे वचनों को खोलना जो हम समझ नहीं पा रहे थे, उसको आसानी से अपने अंदर के अनुभूति से समझ लेना। इसको कहते हैं महाराज के अनुभव से अपने अनुभव का मिलान चढ़ना, मिलान हो जाना। आपे मते चढ़े तन माही, कर्म धर्म नहीं माने। जन का अंग कछु नहीं देखे, नीत अगम दिसताने। ये मैं ऐसा ऊपर हाथ करता हूँ, इसका मतलब ऊपर नहीं है, सब हमारे ये ब्रह्मांड में ही है। ऊपर करने का मतलब क्या है कि ये 10वें द्वार के परे, ऐसा ऊपर नहीं समझ लेना, क्योंकि ऊपर वाली बात को अभी मैं पूरी तरह से इस बात को नकारता रहा हूँ, क्योंकि परम पद भी अंदर है और 10वां द्वार भी अंदर है। 10वें द्वार से बाहर भी अंदर ही निकलना पड़ता है। कहने के लिए मैं ऐसे ऊपर इशारा हाथ से कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि मैं ऊपर की बातें बता रहा हूँ। आप पे मते चढ़े तन माई, हमारा विषय यही है कि अपने आप बिना करने से हमारा ध्यान कैसे होने लगेगा। तो महाराज कहते कि होता है जब आपके अंदर वो सत्सबद जग जाए, आपके अंदर वो निरंतर जग जाए। ये करने वाला राम राम शब्द जो बीच बीच आती जाती श्वास में हम ले रहे हैं,
इससे वो काम नहीं होगा, इसी से होगा। मगर ये किसके लिए कर रहे हैं, ये जब हम जानेंगे, समझ के भजन करेंगे तब होगा। महाराज कहते हैं, समझा बिन शिवरण नहीं, कण बिन कैसा भोग। समझा बिन शिवरण नहीं और कण बिन कैसा भोग। भोजन कर रहे हैं, थाली में एक अनाज का कण नहीं है तो कैसा भोग, ये कैसा भोजन। अब समझे ही नहीं तो ये कैसा सुमिरन। भजन कर रहे, भजन करते दिख रहे, बैठ भी रहे, रात रात में बैठ रहे, मगर क्या किया उसको बताना तो पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा। कहते हैं कि शराब के नशे में 4-5 मित्र नदी के उस पार अपने गांव में रात के समय जाना चाहते थे। नशा चढ़ गई, शराब बहुत पी रखी थी, और नदी के तट पर आए तो देखा तो एक नाव नदी के तट पर थी। अब उसका वो ऐसे नाव को चलाने वाला जो चक्कू रहता वो भी वहाँ पड़ा था। चारों बहुत खुश हुए, चारों बैठ गए और वो नाव को खेवने लगे, यानी नाव चलाने लगे। रात भर नाव को ऐसे खेवते रहे। फिर सुबह हो गई, देखा तो उनको अपना गांव उस तट पर दिखाई दे रहा था। तब तक नशा भी उनकी उतर चुकी थी। चारों आपस में बात करने लगे कि भाई हमने तो रात भर इस नाव को चलाया, फिर ये क्या कारण है कि हम अभी तक उस तट पर नहीं गए, हमारे गांव तक नहीं पहुंचे। कुछ न कुछ कारण होगा। उसमें से एक ने देखा नाव जहां बंधी थी उस रस्सी को तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं। अब रस्सी को बिना छोड़े नाव को चलाते रहे। नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, वहीं के वहीं थी। तो रस्सी छोड़ना मतलब ही भेद को समझना। जब भेद को हम नहीं समझेंगे और भजन करते रहेंगे तो कहीं नहीं जा पाएंगे। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेछो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाई, और दूजी नहीं शिष्ट में भाई। वो ज्ञान भेद के साथ घट में आता है। कब आता है? जब भाव और प्रेम से मन में निश्चय करके भेद के साथ जब हम भजन करते हैं तो भजन भी होता है, उसका भेद भी समझ में आता है। यही मोक्ष प्राप्ति का उपाय महाराज बता रहे हैं, और इसके सिवाय जगत में दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपे मते चढ़े तन माई, कर्म धर्म नहीं माने। वो जीव का अगला कर्म उसका धर्म नहीं मानता है। इसने क्या क्या कर्म किए हैं वो तो समर्पण से ये मेहर होती है। एक बार समर्पित हो गया तो सदगुरु की मेहर हो गई, तो उसके भीतर में वो सत्सबद जग गया। जन का अंग कछु नहीं देके, निस अगम दिस ताने। अब वो उनका स्वभाव नहीं देखता है, वो तो वहाँ शरणागति देखी जाती है, वहाँ समर्पण देखा जाता है। देखा एक तमाशा ऐसा, गिगन मंडल में हुआ। हाली बलद बिना सुन नारी, सींचे नित पत कुआं। अब कुएं के सिंचाई के लिए, कुएं में पानी निकालने के लिए उस जमाने में सड़स का यूज किया जाता था। अब ये सड़स को
नीचे ले जाने के लिए, उसको भरकर ऊपर लाने के लिए बैल और बैल चलाने वाला हली, इसकी जरूरत होती थी। 2 बैल और 2 बैल को, उस चड़स को चलाने वाला जो हाली रहता है, उसकी जरूरत होती थी। अब वो करता क्या था, बैल को ऐसे पीछे लाके चड़स को, चड़स समझते हैं ना, चड़स को ऐसे डिब्बे के डिब्बे रहते थे, और वो चड़स कुएं में जाती थी पर, और वो भर जाती थी पानी से। फिर पानी से भरने के बाद वो हाली बैल को आगे चलाता था, और ऊपर आने के बाद उसमें के एक एक डिब्बे, जैसे जैसे बैल आगे जाएंगे वैसे वैसे वो डिब्बों का पानी नीचे जमीन पर गिरता था, और वो पानी जहाँ वो सिंचाई करना चाहता था वहाँ तक वो चला जाता था। तो इसमें उसको वो निरंतर प्रयास करना पड़ता था। और खाली हो गई फिर पीछे आओ, भर गई और आगे ले जाओ, फिर पानी को नीचे ज़मीन पे पूरी तरह से उंडेल दो, और खाली हो गई चड़स तो नीचे ले जाओ। अब यहाँ महाराज ये कह रहे हैं कि अब चड़स चलाना यानी भजन करना, और बारों की ढुलाई होना यानी वहां तक पानी को पहुंचाना। अब यहां क्या हो रही बात, यहां हो रही है हाली बलद बिना सुन नारी। अब नारी है यहां पे सूरत। अब वहां पे वो जो चड़स चलाने वाली की स्त्री पानी देती है, तो यहाँ भी सुरता है नारी, और हाली है मन, और बलद है दोनों श्वास। अब दोनों श्वासों में मन और सुरती लगा के भजन करना, ये एक प्रकार से चड़स चलाने की क्रिया करना। मगर यहाँ क्या हो रही बात, हाली बलद बिना सुन नारी सींचे नितपत कुआ। अब कुएं की सिंचाई तो हो रही है, अब कुआ है यहाँ नाभि में, कुओ धरन गिगन में मुंडो पीछ आकाशा पीवे, ये धरन में कुआ है। देखा एक तमाशा ऐसा गिगन मंडल में हुआ। अब यहाँ गिगन मंडल में ये अचंभित करने वाली बात हो गई कि वहाँ न भजन कर रहा है, हम न भजन कर रहे हैं, न दोनों श्वास में सुरती और मन को लगा रहे हैं, मगर अपने आप ये सारी चीजें लगी हुई रहती है, और 21,600 श्वासा पीछम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी से ऊपर निरंतर चढ़ रही है। हाली बलद देखा एक तमाशा ऐसा गिगन मंडल में हुआ, हाली बलद बिना सुन नारी सींचे नितपत कुआ। एक जगह महाराज ने कहा है, आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया राम। आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया। हल बिन बेल, बेल बिन हाली, हासल खूब चलाया होगी गन में, शेर बसाया बे। ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, ओ जी तम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी, होगी गन में शेर बसाया बे। झेले चड़स अधर फिरे ऊंची, इसको महाराज ने कहा है
झेले चढ़स, झेले यानी वो चढ़स चलते रहना। अधर फिरे ऊंची, अब ये श्वासोश्वास की चढ़स है, ये अधर में ऊंची घूम रही है। अब चढ़स चल रही है तो पानी की सिंचाई हो रही है। झेले चढ़स अधर फिरे ऊंची, बारो ढूंढन पावे। ये बात आई है, महाराज ने कहा है आत्मसार में, झेले चढ़स अधर फिरे ऊंची, बारो ढूंढन न पावे। सौदागिरी में हो सकती है। 600 शेष 21 भारा, निस दिन भला समावे। 21,600 श्वासा रात दिन, ये अपने आप बिना किए जो ध्यान होता है, यानी अब मन और सुरती को श्वासा में लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लगी हुई रहती है। अब सुरती शब्द का ऐसा संयोग होता है कि सुरती शब्द को छोड़ती नहीं है। तो 600 शेष 21 12 निस्दिन भला समावे, यानी नाभि में जो 21,600 श्वासा आती जाती है, ये अपने आप रीढ़ की हड्डी से, ये हमारा पवन ऊपर चढ़ता है, जिसमें हमारा प्राण ऊपर चढ़ता है। एक दो बातें और कह दूं। महाराज कहते हैं ध्यान समाधि में ये बात आई है, नौका नाव जहाज में हम बैठा ता माय, बिन खेया सुख राम जी, घाट न उतर्यो जाय। नौका नाम जहाज में, ये नौका या जहाज पानी में है और पार होना है, तो इस तट से उस तट पर या घाटों को पार करना है, तो उसको खेया यानी उसको वो चलाना पड़ेगा। वो नावाड़ी चलाते हैं, जैसे जैसे वो चलाते रहेंगे तब वो घाट को पार हो सकेंगे। अगर चलाना बंद कर दिया तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी। अब महाराज कह रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, खेवी नाव जहाज को ध्वजा बांध निशान, पवन संग सुख राम जी, निस दिन चाली जान। खेवी नाव जहाज को, मैंने नाव रूपी जहाज को इस प्रकार से चलाया, खेया। कैसे? ध्वजा बांध निशान, वो नाव के ऊपर कपड़े की ऐसी ध्वजा लगा देते हैं ऊपर। खेवी नाव जहाज को ध्वजा बांध निशान, और पवन संग सुखराम के, पवन संग सुखराम जी निस्दिन चाली जान। अब वो ध्वजा के आधार से, उस कपड़े के आधार से, वो हवा के झोंकों से, जैसी जैसी हवा चलती है वैसे वैसे वो नाव को भी, वो नौका को भी वो ध्वजा अपने साथ ले जाती है, क्योंकि ध्वजा बांधते हैं नौका को। और ध्वजा को जब वायु का स्पर्श होता है तो वायु अपने, वायु के वो वेग से वो नाव भी आगे आगे बढ़ती है। तो इसी प्रकार ये सुरती और मन जब श्वासा में लगे हुए रहते हैं, तो ये हमने ध्वजा बांध ली। अब जब हमने ध्वजा यहाँ पे बांध ली, अपने आप ये सारी चीज़ें लगी हुई है, तो ये भजन रूपी हमारी नौका बराबर चलती रहेगी। यानी सांस उसास के द्वारा ये पवन हमारा निरंतर
ऊपर ऊपर चढ़ता रहेगा। अब इसको कहा है महाराज ने बिन करनी का ध्यान। बिन करनी में आने के लिए भी पहले भेद से, अगर सद्गुरु भेद बताएंगे तो उस भेद से जो कोई भजन करेगा धीरे धीरे वो इस प्रकार से बिन करनी की ओर जरूर पड़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। राम राम सा राम।